इस साल हमारा 2022-23 का टूरिज्म सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है और कोविड का भी जो सिचुएशन इम्प्रूव हुआ है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल का हमारा टूरिज्म का सीज़न बहुत अच्छा रहेगा। बट टूरिज्म का एक अच्छा सीज़न का मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा और हमारे लिए चैलेंज भी होगा। अगर इनफ्लो ज़्यादा रहा और हमारे पास जितने फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ हमको टूरिज़्म को कैसे रेगुलेट करना है पूरे लद्दाख रीजन में, और कैसे नए लोकेशंस को हमें प्रमोट करके टूरिस्ट को नए लोकेशंस तक पहुंचाना है, विलेजेस तक पहुंचा के सबको इसका बेनिफिट मिले, वो कैसे करना है उस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। टूरिज़्म प्रमोशन के लिए हमने लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स कोविड इम्प्रूव होते ही बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। कुछ इनिशिएटिव्स जैसे जितने भी टूर एंड ट्रैवल मार्ट होते हैं, एक तो हमारा दुबई एक्सपो पहले हुआ था, पहले ही ब्रीफिंग में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, उसमें टूरिज़्म का अच्छा हमारा एक्सपोजर रहा था। और रिसेंटली हम आउटवर्ड ट्रैवल मार्ट OTM मुंबई में हम गए थे। उसमें हमारे लद्दाख से पूरे टूरिज़्म सेक्टर के जितने स्टेक होल्डर्स है, तो हमारे ऑलमोस्ट 36 स्टॉल्स हमने मुंबई में लगवाए थे टूरिज़्म पवेलियन लद्दाख में, और इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मुंबई में देखने को मिला। तो इससे एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है उसका अराइवल बहुत ज़्यादा होगा, और लद्दाख जो पवेलियन था हमारे टूरिज़्म का, उसको न्यू डेस्टिनेशन का इस साल कल मुंबई OTM में फर्स्ट प्राइज़ भी मिला है। तो ये लद्दाख के लोगों के लिए और टूरिज़्म सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। अब टूरिज़्म के साथ साथ हम लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स ऑनरेबल LG के डायरेक्शन पे क्लीनलीनेस का एक ड्राइव हम चला रहे हैं, और वो क्लीनलीनेस हमें अब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे करना होगा। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने हमने इस साल सोचा है जहाँ पे फुटफॉल टूरिस्ट का ज़्यादा है वहाँ पे हम थोड़ा सा फूड टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे लोकेशंस ऐसे हैं जो म्यूनिसिपल एरियाज में नहीं है, तो विलेजेस में ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं है वेस्ट डिस्पोजल का, वेस्ट कलेक्शन का, वेस्ट को आपको कहाँ पे लेके जाना है, उसका सेग्रीगेशन कैसे करना है। तो टूरिज़्म कुछ स्पॉट्स पे इस साल हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और साथ में रेगुलेशन के लिए टूरिस्ट फुटफॉल के बढ़ते ही उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी लिबर्टी लेते हैं, उससे रिस्क भी होता है हर एक को, क्योंकि लद्दाख में रिवर भी है तो समर में बहुत फ्लो ज़्यादा होता है, और माउंटेनस रीजन में बहुत सारे लोग ये ऑफ रोडिंग करते हैं, बहुत सारे सिक्लूडेड एरियाज में जाते हैं, रिस्की भी होता है। तो हम पुलिस का भी कुछ जगहों पे मैनेजमेंट हम रखेंगे, पोस्ट रखवाने का हम सोच रहे हैं, और वो हम जल्दी करेंगे। तो अप्रैल के एंड तक हमारा ये सारे जितने भी प्रिपरेशन हमें करना है, प्लेसमेंट करना है, वो हम कर लेंगे। अब बॉर्डर टूरिज़्म को हम बढ़ावा देना चाहते थे। सिटीज़ में तो ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर से लेकर इन्वेस्टर्स है सिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही स्केटर्ड है, बहुत ही कम है बॉर्डर एरियाज में। तो हमें BRO और आर्मी की तरफ से भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन मिलने वाला है, और बहुत सारे बॉर्डर विलेजेस को जहाँ पे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का या हमारे एंटरप्रेन्योर से लेकर प्राइवेट सेक्टर का प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पे BRO और आर्मी का ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंस है। वहाँ पे वो लोग भी कुछ टूरिस्ट फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे, हमारे कोऑर्डिनेशन में करेंगे वो, और उसका फंडिंग कुछ लेवल पे हम करेंगे, कुछ लेवल पे BRO को तो अपने आप करने वाला है, बट आर्मी का जो भी बनाएंगे वो उसका फंडिंग हम टूरिज़्म की तरफ से करने का सोच रहे हैं, UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करने का सोच रहे हैं। एक और चैलेंज हमारे लिए है, लद्दाख में जितने सारे होटल्स और गेस्ट हाउसेस हैं, अब नंबर्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका भी जो लीगल मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन हर होटल को करना होगा, क्योंकि हम एक लॉफुल एक्टिविटी कमर्शियल करें, और
प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो टूरिस्ट को मिलना चाहिए, जिसके लिए आप चार्ज करते हो वो फैसिलिटीज़ मिले। तो मेरी रिक्वेस्ट सारे होटल और गेस्ट हाउस ओनर्स से, होटलियर्स से, और रेस्टोरेंट चलाते हैं आपके बहुत सारे वे साइड आप कियोस्क्स हैं, आप टी स्टार चलाते हैं, ढाबाज चलाते हैं, तो उनकी क्वालिटी हाइजीन बहुत अच्छा हो। तो इस साल उस पर भी हम बहुत जोर देने वाले हैं। तो लीगल जो फ्रेमवर्क है उसको हमें फॉलो करना होगा। लास्ट 2 साल में कोविड के टाइम में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ है, बट इस साल से उसमें अब ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो हर एक को एक लीगली अबाइडिंग सिटीजन और एक एंटरप्रेन्योर बन के एक बिजनेस करना है तो विद इन द लीगल फ्रेमवर्क हमें करना होगा। तो लद्दाख के लिए बहुत ज़रूरी है एलजी साहब का डायरेक्शन है कि सारे होटल्स, गेस्ट हाउसेस का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कुछ इश्यूज रजिस्ट्रेशन में अगर है एनओसी का, तो वो हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि सारे इसको फॉलो करें। सेकेंडली, हम कल्चरल एकेडमी की तरफ से, जो हमारे कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो रिवाइवल ऑफ हम फेस्टिवल्स कर रहे हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स लद्दाख में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के उस पर कगार पे आ गया था। तो उसमें से एक हमारा लोसर का बहुत सारे गाँव में नहीं हो रहा है, उसको हम फिर से रिवाइव कर रहे हैं। इस साल कोविड की वजह से हम बहुत सारी जगह नहीं कर पाए, पर कुछ गाँव में हमने लोसर का किया था। सिमिलरली ममनी कुछ होता है, पहले विंटर में फेस्टिवल्स वो नहीं हो रहा था, वो भी हमने काफ़ी सारे गांव में इस साल प्रोग्राम रखा था, बट लिमिटेड हमने एरियाज में किया है। तो आगे हम इनको बढ़ावा देंगे। सिमिलरली अभी रिसेंटली हमने जो नौरोज़ का, जो हमारे यहाँ पे बल्ती जहाँ पे पॉपुलेशन होते हैं वो लोग करते थे, तो इस साल तुर्तुक, तक्षी, बुगदांग और हरदास वगैरह में हमने वो किया है। तो ये वाले फेस्टिवल्स हम इनको बढ़ावा देंगे। जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स लद्दाख में चलता था उसको हम प्रमोट करेंगे, उसको हम टूरिस्ट तक पहुंचा के। तो अल्टीमेट हमारा एम ये होगा कि टूरिस्ट को पहुंचाना होगा गांव-गांव में। रिसेंटली हमारा फिर फेस्टिवल स्टार्ट होगा आपका एप्रिकॉट ब्लॉसम का। उसके लिए भी हमारे फील्ड ऑफिसर्स ने प्रिपरेशन किया है। ऑलमोस्ट जहाँ पे एप्रिकॉट होता है वहाँ काफ़ी सारे, हर गांव में तो नहीं कर सकते, 2-3 गांव को क्लब करके हम वो फेस्टिवल्स भी अप्रैल के महीने में वो प्लान कर रहे हैं। वो सारा डेट ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है उसका। एक बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट काम चल रहा है लिस्टिंग ऑफ हेरिटेज साइट्स और विलेज हिस्ट्री राइटिंग का। उसका ऑलरेडी काम कमिटीज़ बन चुके हैं। काम हेरिटेज लिस्टिंग में काफ़ी कुछ हो चुका है, बट हेरिटेज में मेरा एक रिक्वेस्ट पूरे लद्दाख के लोगों से, और लद्दाख में चाहे वो लद्दाख के लोकल हों या बाहर के हों, कंट्रैक्टर्स हों या कोई भी काम करने वाला हो, लद्दाख के कोने कोने में बहुत सारे पेट्रोग्लिफ्स हैं, हमारे शॉर्टन्स हैं, मनेस हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं। बहुत जगह से मुझे रिपोर्ट आता है कि डिफेसमेंट हो रहा है। पेट्रोग्लिफ्स जो पत्थरों पे होते हैं, पत्थरों पे लिखा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो जहाँ जहाँ मेरे नोटिस में आता है वहाँ तो हम लोगों को बेच के वहाँ के जितने भी आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गाँव के जितने भी सरपंच हैं या काउंसलर हैं या वहाँ के गोबा होते हैं, उनसे मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको कैसे प्रिजर्व करें, इनका कैसे इनको हम सेफ रखें। तो अल्टीमेटली जहाँ जहाँ पेट्रोग्लिफ्स की बात है, पेट्रोग्लिफ्स हमारा हिस्ट्री है लद्दाख का, ये हज़ारों साल पुराने भी हैं। तो इन्हीं से लद्दाख कैसे इवॉल्व हुआ, लद्दाख में पॉपुलेशन कब आए, क्या हुआ, ये सारे पूरी एक कौम की हिस्ट्री, एक जगह की हिस्ट्री इन्हीं से हमें मिलती है। तो इनका प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे 1-2 पेट्रोग्लिफ्स हों, छोटे छोटे पत्थर हों, तो उनको हम वहाँ से लिफ्ट करके एक रॉक का वो बनाना चाहते हैं म्यूजियम। तो रॉक म्यूजियम में हम रख लेंगे, बट टिल देन ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से लेकर गाँव के लोगों से लेकर जितने भी लद्दाख में आते हैं। जहाँ भी आप लोगों को लगे कि कहीं पे पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो हमारी हिस्ट्री है, उसको काइंडली आप लोग डिफेस नहीं करें, उस पत्थर को तोड़े नहीं और उस पर लिखे भी नहीं, कोई नाम नहीं लिखे, कोई कुछ नहीं लिखे। तो इस तरह के आजकल मुझे बहुत सारे सोशल मीडिया पे आते हैं देखने को। ये मेरा रिक्वेस्ट होगा। और हमारा जो आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी कल्चर के अंदर डिपार्टमेंट है, कोशिश कर रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट अभी नया JNK के टाइम में बहुत छोटा था, अभी बन रहा है डिपार्टमेंट। तो होपफुली इसमें मुझे सबका सपोर्ट मिलेगा। और ये हमारे जितने भी पेट्रोग्लिफ्स हैं और मनेस हैं, छोटन्स हैं, इनके साथ काइंडली आप लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और
जब तक हमारा कंप्लीट एक फ्रेमवर्क नहीं बनता, और बहुत जल्दी हम एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं उसका। कुछ लेबर का इश्यूज है। लेबर का तो मैं एक रिक्वेस्ट लेबर से लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स में कर रहा हूँ। एक हमारा अपना बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, उससे उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। वो करें जितने भी हमारे लद्दाख के हैं, और उनको हर साल रिन्यू करना होता है। सेकंड, एक ई श्रम वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर चाहे वो माइग्रेंट लेबरर हो, चाहे वो लद्दाख का लेबरर हो, सबको कंपल्सरीली आप लोगों को करना होगा। इससे आप लोगों को एक बहुत सारे बेनिफिट, एक ही बेनिफिट नहीं है, जितने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट मिलते हैं। एक रजिस्ट्रेशन आप कहीं पे भी बैठ के आप अपने आप भी कर सकते हो। वेबसाइट बहुत इजी है, उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आधार कार्ड और ये सब चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोगों को बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। तो ब्रीफिंग में मैं इतना ही बोलूँगा, बाकी आप लोगों के लिए फ्लोर इज ओपन। डेडलाइन देखो, जब भी कोई आप इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं। बिलो 6 रूम्स, जहाँ पे गेस्ट हाउसेस में 6 रूम से कम है, उसके रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC की जरूरत नहीं है। तो सेकेंडली, इवन आपका म्यूनिसिपैलिटी से हाइट का भी मुझे लगता है उसमें ज्यादा इशू नहीं होगा, मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, छोटे हैं तो 3-4 रूम का, तो उनमें इशू नहीं होना चाहिए। इशू कहाँ हो रहा है? इशू आपका जब आप बड़े होटल बनाते हैं, 19 रूम्स एंड अबव का आपका STP होना आजकल मैंडेटरी है। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट J&K लद्दाख का ऑर्डर है कि जितने भी होटल्स हैं जिनका 6 रूम से अबव आपके अगर अकोमोडेशन फैसिलिटी है, तो उसमें आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का NOC चाहिए। और प्लस आपको म्यूनिसिपल एरिया में जो है, जितने आपके नोटिफाइड एरिया में है, उसमें म्यूनिसिपैलिटी से आपको NOC चाहिए कंसेंट टू ऑपरेट का। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो में थोड़ा सा कुछ नए होटल्स का इशू होगा, शायद वो बायलॉस भी बना रहे हैं हमारे अर्बन वाले, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। कुछ केसेस पेंडिंग है टूरिज्म के पास, जहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल का भी अब वो बोर्ड भी शायद रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो वो हम अपने लेवल पे बहुत कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ टेकअप कर रहे हैं। तो बट मोस्टली 80 to 90% जो है उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, और इवन हाइट का भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो उनका रजिस्ट्रेशन आप कर भी सकते हो और उसका रिन्यूअल भी कर सकते हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत छोटा, आपको एप्लीकेशन देना एक फॉर्मेट में ऑलरेडी है, तो उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, और रिवाइज अगर करने की जरूरत है उसको रिव्यू कर लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करके उसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बहुत जल्दी मैं सबको इन पब्लिक भी आपको बता दूंगा। वो मैंने डिपार्टमेंट को बोला है, तो सारे हम अपने वेबसाइट्स पे डाल देंगे क्या रिक्वायरमेंट है एक रजिस्ट्रेशन के लिए। वो रजिस्ट्रेशन हर एक को करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं आप करेंगे तो आपका इलीगल होगा, जिसको हम कभी भी सील कर सकते हैं, और कुछ इस इंसिडेंट होता है तो उसमें सारे फंस जाएंगे फिर। तो लीगल, इसलिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। This process is going to be online, sir? दिस प्रोसेस सून वी विल हैव ए वेबसाइट ऑल्सो। हमारा वेबसाइट बनने वाला है टूरिज्म का, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो रहा है, 1 महीने तक वो बन जाएगा, 1 महीने में। उसके बाद हम ऑनलाइन कर देंगे, बट एज ऑन डेट ऑनलाइन नहीं है। और मोस्ट ऑफ दी पीपल नो कि इसका प्रोसीजर क्या है। अप्लाई करना है तो डिपार्टमेंट उससे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, क्या क्या देना है आपको, वो देंगे ना। रेडीज हमारे जो ले करगिल में बैठे हैं वो रजिस्ट्रेशन करते हैं इसका। रजिस्ट्रेशन फी बहुत नॉमिनल है, रजिस्ट्रेशन फी कोई ज्यादा, इवन रिन्यूअल फी भी वही है नॉमिनल। गेस्ट हाउसेस 6 रूम एंड बिलो के लिए तो बहुत कम है। कितना है? वो आपको मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, बट बहुत नॉमिनल फी है। इवन बड़े होटल के लिए भी एनुअल फी या 600-700 रुपए होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, नॉमिनल फी होता है इसका। तो ये जो डेडलाइन कुछ है, कुछ रखा डेडलाइन आपको सीजन शुरू हो रही है होटल, नए होटल के लिए विदाउट गेटिंग NOC फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फ्रॉम फायर, फ्रॉम आपका अर्बन, और 2-3 हैं पुलिस से वगैरह, वो सब इजी है लाने में, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का, मीटर वगैरह का। उसके बगैर आपको कंसेंट टू ऑपरेट जब तक आप नहीं हो, लीगली आप होटल नहीं चला सकते, आपको गेस्ट हाउस नहीं चला सकते। अब जिनका रिन्यूअल का इशू है, आपका अगर रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपायर हो रहा है, वैलिडिटी खत्म हो रहा है, उससे पहले ही आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा। तो रिन्यूअल में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है, तो रिन्यूअल कर दो आप। अब हम सोच रहे हैं, पहले 1-1 साल का करते थे, तो अभी हम उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़ा उसको हम 3 साल का भी कर लेंगे।
जिनका ऑलमोस्ट जो 5 साल 10 साल से चल रहा है, रेगुलराइज हो चुका है, तो उनका हम ये पीरियड बढ़ाने का हम अंडर कंसिडरेशन है, वो हम कर भी लेंगे इस साल। तो हर साल आपको रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं होगी। So second thing, जो last year in fact the permissions were granted by Home Ministry and Defense Ministry to go to those places which were earlier not allowed for tourists. What is the progress in that, sir? Are they really operated, in operation, or just on paper? Progress, there is lot of progress, but at our level, जो हमारे यहाँ पे लोकल 14 कोर है, उनके साथ हमारा अपना कोऑर्डिनेशन का मीटिंग होता है। आर्मी वांट्स की थोड़ा फेस्ड मैनर में हो, कुछ एरिया सेंसिटिव हैं, वो इमीडिएटली नहीं खोलना चाहते हैं, बट अभी एज ऑन डेट आप हनले जा सकते हो, नॉट एग्जैक्टली टिल दमचौक, बट दमचौक से पहले आप लोग थागा तक जा सकते हो, एक दुमटी कोई जगह है वहां तक आप लोग जा सकते हो विदाउट एनी परमिशन तो ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया है। बट मार्सेमिक ला एंड बियॉन्ड अभी भी थोड़ा सा आर्मी का वो टाइम मांग रहे हैं, तो वो उनके हेडक्वार्टर्स में वो लोग डिस्कस भी करेंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया इस साल ही खुलना चाहिए वो। प्लस हमारा मुस्को वैली का एक इशू था, तो वहाँ पे भी उन्होंने पहले परमिशन दिया था, बाद में कहा सर हमें और थोड़ा टाइम चाहिए उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए। ये सब चीज़ें हमारा रूटीन में जो कोऑर्डिनेशन हमारा मीटिंग मंथली या बाय मंथली होता है, उसमें हम रिव्यू करते रहते हैं। तो सियाचिन का बहुत जल्दी हम ओपन करेंगे। अभी इन राइटिंग आर्मी से मुझे नहीं आया है, बट इन प्रिंसिपल एग्री कर गए हैं आर्मी, तो उस पर हम फैसिलिटीज अभी डीसी और एक टीम भी गए थे देखने, तो वहाँ पुलिस का एक पोस्ट लगवाना होगा। जैसे आपका थांग पहले नहीं छोड़ते थे, तो तुम्हें अब थांग तक अलाउ करते हैं, तो बहुत सारी जगह ओपन हो गया है। अब बहुत लिमिटेड जगह है जहाँ टूरिस्ट अभी भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है डिफेंस की तरफ से, तो वो भी बहुत जल्दी हट जाएगा। मेजर कंसर्न जो लद्दाख पे है, जो बेरिंग कैपेसिटी, डू यू हैव एनी असेसमेंट हाउ दैट इज गोइंग टू अफेक्ट दिस? उसमें आपको मैं एक्चुअल पोजीशन आपको बता दूं तो आज तक कोई स्टडी नहीं हुआ है। इवन बहुत कम जगहों पे स्टडी हुआ है, इंडिया में देखो आप कहीं पे भी। बट अभी हमारा जो जीबीपन यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन ये है एनवायरनमेंट, वो लोग ले टाउन का भी कर रहे हैं। तो ले टाउन का दिसंबर ऑनवर्ड्स उन्होंने स्टार्ट किया है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखना होता है। तो हम ये पायलट बेसिस पे कर रहे हैं, बट ओवरऑल लद्दाख का भी हम एक कैरिंग कैपेसिटी का टूरिज्म का हम कर रहे हैं। अब उसके भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कैरिंग कैपेसिटी के भी। एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का है, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप टूरिस्ट को आप हैंडल कर सकते हो। सेकंड आपका एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उससे कितना एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। एनवायरनमेंट प्लस आपका अपर एनवायरनमेंट प्लस नीचे ग्राउंड वाटर का लेवल आपका कितना रिड्यूस हो रहा है, उससे पोल्यूशन कितना फैल रहा है, रिवर्स में कितना फैल रहा है, वेलीज में कितना फैल रहा है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे तो ऑलरेडी बैन है, एक कमेटी भी स्टेट लेवल का बना हुआ यूटी लेवल का, तो वो मॉनिटर करते रहता है। और अब यूटी लेवल पे स्वच्छ भारत का भी एक कमेटी बना है अभियान का भी, तो वो भी मॉनिटर करेंगे थ्रू आउट लद्दाख। ऑनरेबल एसजी का यह है कि कहना कि गांव तक सफाई होनी चाहिए, सिर्फ ओनली टाउन्स में सफाई नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पूरे लद्दाख को हम चाहते हैं कि लद्दाख इंडिया में नंबर 1 आए क्लीनलीनेस में, और वो हम कर भी सकते हैं अगर हमें सबका कोऑपरेशन मिले और सपोर्ट। Finally, from my side, yes, the efforts which you are taking to shift this tourism to rural areas is being hijacked by the taxi unions and hotels here. How we are going to manage this? There are various ways. Every stakeholder has to understand his role. टैक्सी यूनियन का भी हमने बहुत सारे मैंने मीटिंग किया है, टैक्सी वालों के साथ भी, होटल वालों के साथ भी। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए। आपका वन टाइम बिजनेस नहीं है। अगर आपको टैक्सी चलाना है तो आपको पूरे लद्दाख में आपका एक बिजनेस है, वो बहुत बड़ा। होटल चलाना है तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और हम ये नहीं चाहते कि सिटी का टूरिज्म रोक के हम रूरल जगहों पे हमको टूरिस्ट को ले जाएं। हम ये चाहते हैं कि एक टूरिस्ट लद्दाख आते हैं तो आज की डेट में वो 5 दिन रुकता है, हम चाहते हैं कि वो 10 दिन रुके, वो ले भी देखे, लेके
इन एंड अराउंड जितने प्लेसेस टूरिस्ट हैं वो देखें, कारगिल देखें, कारगिल के इन एंड अराउंड देखें, और साथ में गांव भी चला जाए, जास्कार चला जाए, द्रास चला जाए, चौथा चला जाए, नुब्रा चला जाए। तो हमारा एम्फेसिस ये है, जहाँ पे भी हम प्रमोट करते हैं हम ये कहते हैं कि लद्दाख में आपको मिनिमम 15 डेज के लिए आना है। मुझे फ़ोन भी आता है बहुत सारे लोगों का, तो मैं कहता हूँ लद्दाख 5 दिन का तो कोई मतलब नहीं है लद्दाख आने का, आप 15 दिन के लिए आ जाओ, 20 दिन के लिए आ जाओ, इवन 20 डेज इज नॉट एनफ फॉर लद्दाख देखने के लिए। तो पर्पस यही होता है, और टूरिस्ट का भी देखो इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा, बट वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ही हो जाता है। आपको अभी कोई यूरोप भी घूमने जाता है तो 1 महीने का प्रोग्राम बना के जाता है, वो 5 कंट्रीज घूम के आएगा यूरोप का, एक ही आपको वीज़ा लेना होता है। तो वैसे ही लद्दाख भी आएंगे। तो आजकल देखो नॉर्मली 1 वीक का प्रोग्राम बना के आता है टूरिस्ट, और बहुत सारे लोग आजकल पहले पूछते हैं कि कितने दिन का बनाना चाहिए प्रोग्राम, तो उसी हिसाब से अपना स्टे बढ़ा देगा, फुटफॉल भी बढ़ जाएगा और सभी को बिजनेस मिलेगा उससे। तो एक्चुअली वो टैक्सी यूनियंस का लड़ाई से आपको भी परिचय है इस पे, दे डोंट अलाउ दिस डिस्ट्रिक्ट टैक्सी एंड अदर वंस। ये जो प्रॉपर हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, वो लोग डील करेंगे। बट ये इशू थ्रू आउट इंडिया मैंने देखा है, क्योंकि मैं इंडिया में हर जगह रहा हूँ पोस्टिंग पे। ये एक्चुअल में मोनोपोली होता था पहले, अब वो धीरे धीरे जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो मोनोपोली नहीं रहेगा। और मैंने तो यूनियन को भी कहा था कि आप लोग के अपने इंटरेस्ट में है कि आप लोग आपस में बैठ के उसको डिसाइड करो कैसे करना है। और एक अच्छा सिस्टम ये होता है, गवर्नमेंट ने एक परमिट दिया तो लीगली आप कहीं भी जा सकते हो, वो रिजॉल्व करेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के। तो होपफुली एक अच्छा सा उसमें कोई रेजोल्यूशन होगा, सोल्यूशन आ जाएगा। सर एंड फाइनली एयर फेयर्स तो दे आर गोइंग अप नाउ, as tourism season opens there is no control on them, बट इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लाइट्स की नंबर बढ़ जाएगी। एक इशू यहाँ पे लद्दाख में अभी भी हमारा टर्मिनल नहीं बना है, तो टैक्सिंग का इशू है, वहाँ पे पार्किंग का इशू है एयर का, तो कितना एकोमोडेट कर पाएगा। शायद इस साल एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि वो टाइम थोड़ा सा बढ़ा दे इवनिंग में, अगर 3-4 बजे तक फ्लाइट हो जाएंगे। तो लास्ट ईयर सपोज 17-18 फ्लाइट्स आते थे, अगर 20-25 फ्लाइट्स आए, 30 फ्लाइट्स आए, तो उससे जैसे विंटर में सब काफ़ी कंट्रोल रहा देखो आपको। अदरवाइज ले से दिल्ली जाने में, जम्मू श्रीनगर जाने में फेयर्स बहुत हाई होता था, बट इस साल बहुत वो रिस्ट्रिक्शन रहा उस पर, और वो वही था कि फ्लाइट 6-7 आपका ऑपरेट हो रहा था। तो समर में इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लाइट्स बढ़ जाएंगे, और उससे ऑटोमेटिकली अब ये रेगुलेट होगा फेयर। collection and disposal of waste? वो अभी एक कमेटी बना हुआ है, आई एम नॉट ए मेंबर, बट उस कमेटी में शायद अभी ये भी डिलिब्रेशन हो रहा था कि म्यूनिसिपल एरियाज में तो म्यूनिसिपलिटी प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड्स को आपका डस्टबिन, और इवन उसको आप चेक भी कर सकते हैं, उसमें चिप लगा होगा, ठीक है। सिमिलरली रूरल एरियाज में रूरल डेवलपमेंट हमारा प्लान कर रहे हैं कि हर घर में आप 2-2 डस्टबिन आपको देंगे, एक वेट वेस्ट के लिए होगा, एक ड्राई वेस्ट के लिए होगा। फिर ऑलमोस्ट हर ब्लॉक में, हर गांव में सांडा बना रहे हैं, तो वहाँ पे रूरल वाले ही उसको कलेक्ट करके सांडा तक पहुँचाएंगे, फिर वहाँ पे सेग्रीगेट करके उसका डिस्पोजल होगा। और टूरिज्म का भी हम यही चाहते हैं कि जो हमने 8-10 लोकेशंस आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, वहाँ हम अपने 1-2 लोगों को बिठाएंगे कंट्रैक्ट पे लेके, तो वहाँ डस्टबिन रखेंगे। वो गंदगी जो डस्टबिन में होगा, एक तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा रूरल का, प्लस वहाँ पे अगर कुछ आगे पीछे गंदगी लोग फेंकते भी तो उसको कलेक्ट करके वो डस्टबिन में डाल देंगे। तो